हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी का ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बिहार बोर्ड 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग हो, क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। विश्वास के साथ आप लोग इसे याद जरूर करके जाइएगा। तो हम लोग क्वेश्चन जो है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर को लेकर के आए हैं। हमने आपको 9 पॉइंट्स को ध्यान देना है, जिसमें से किन्हीं 5 पॉइंट्स को आप लोगों को एग्जाम में लिख करके आना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक तरफ है आपका वायवीय शोषण और एक तरफ है आपका अवायवीय शोषण। बिल्कुल ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए। चलिए तो हम लोग बात करें वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। तो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर है। इस तरह से लिख करके आप एक साइड वायवीय शोषण को लिखिएगा और दूसरे साइड अवायवीय शोषण को लिख करके, है ना, उसको 2 साइड में बना करके आप लोग जब भी अंतर पूछा जाए तो बिल्कुल इसी तरह से अंतर को आप लोग स्पष्ट करके दीजिएगा। अगर 5 नंबर में है तो बिल्कुल 5 पॉइंट्स को देंगे। अगर आप लोग से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो बिल्कुल आप लोग किन्हीं 3 पॉइंट को आप लोग लिख दिए, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग बात करें वायवीय शोषण के फर्स्ट पॉइंट की ओर। कहता है वायवीय शोषण यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यानी जो वायवीय शोषण की घटनाएं होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय शोषण की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। बिल्कुल आसान सा पॉइंट्स है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। चलिए दूसरा पॉइंट की बात करें। कहता है वायवीय शोषण की क्रिया जो प्रथम चरण होती है वो कोशिका द्रव में, जो द्वितीय चरण होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि अवायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। एक चीज़ आप लोग से बता दें कि जो वायवीय शोषण में जो उसका प्रथम चरण की क्रिया कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण की माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द काफ़ी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभी पूछा जाता है कि ऊर्जागिरी पावर हाउस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं। चलिए तीसरा अंतर की बात करें तो कह रहे इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें CO2 और H2O का निर्माण होता है। एक चीज़ इस तरफ आइए, कह रहा है इसमें से ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। देखिए वायवीय शोषण में जो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण इसलिए होता है क्योंकि वायवीय शोषण की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसी कारण से जो ग्लूकोज होता है उसको अच्छी तरह से विखंडित होता है, अच्छी तरह से उसका पाचन की क्रिया होती है, जबकि अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की अभाव होती है, ऑक्सीजन नहीं के बराबर होती है, जिसके वजह से ग्लूकोज अच्छी तरह से वो पाचन की क्रिया हो नहीं पाती है। जब ग्लूकोज अच्छी तरह से पचेगा नहीं तो समझिए ऊर्जा का निर्माण करेगा ही नहीं। तो और वायवीय शोषण में क्या होती है कि ऑक्सीजन अच्छा तरह से पचता है, जिसके कारण से ऊर्जा का निर्माण अच्छी मात्रा में करती है। चलिए ध्यान दीजिए, चौथा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें इसमें ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होती है। यानी वायवीय शोषण की क्रिया में ऊर्जा का जो मात्रा का निर्माण होता है ज़्यादा में, जबकि अवायवीय शोषण में ऊर्जा का निर्माण कम मात्रा में होती है। एक चीज़ आप लोग से बता दें कि जब भी हम लोग कोई भी भोज्य पदार्थ को खाते हैं उसको अगर अच्छी तरह से हम लोग नींद लें, शोषण की क्रिया अच्छी तरह से रात में करें और जल का सेवन करके सोएं, तो वो हमको सुबह में इस तरह का फील होगा कि भोजन अच्छी तरह से पच गया हो और थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस होता है। अगर आप लोग किसी भी भोज्य पदार्थ को खाइए, अगर अच्छी तरह से नींद नहीं ले पा रहे हैं और जल का सेवन नहीं कर पा रहे तो भोजन अच्छा तरह से पचेगा नहीं। जब भोजन अच्छी तरह से पचेगा ही नहीं तो उस दिन आपको बिल्कुल थोड़ा सा हताश, थोड़ा सा कमजोरी टाइप करके महसूस होता है। तो किसी भोज्य पदार्थ को, चाहे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसको पाचन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए तो 5वां पॉइंट की बात करें। 5वां पॉइंट में कहता है वायवीय शोषण बहुकोशिकीय जंतु में होती है। वायवीय शोषण की क्रिया बहुकोशिकीय जंतु में होती है, जबकि अवायवीय शोषण की क्रिया
पेड़ पौधे में होती है। देखिए, वायवीय श्वसन की क्रिया हम लोगों में होती है क्योंकि हम लोगों को ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए और पेड़ पौधों को ऊर्जा कम मात्रा में चाहिए, इसीलिए पेड़ पौधों में अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है, जबकि जंतुओं में जैसे हम लोगों में वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। हम लोगों में वायवीय श्वसन की क्रिया इसलिए होती है क्योंकि हम लोग को दैनिक जीवन में, दिनचर्या में बहुत सारे काम को अंजाम देना होता है, कार्य को संपादित करना होता है, जिससे हम लोगों को ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा खपत होती है और जितनी ऊर्जा हम लोगों को खपत होती है उतना ऊर्जा निर्माण होना भी जरूरी है। लेकिन पेड़ पौधे में ऐसी कुछ खास बात नहीं होती, बिल्कुल ये स्टेबल, ये अस्थायी होती है, अपने जगह पर अस्थायी होती है, इनको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए हम लोग बात करें, छठा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें एटीपी के 38 अणु बनते हैं जबकि इसमें एटीपी के मात्र 2 ही अणु बनते हैं। देखिए इसमें से कितना डिफरेंट है ऊर्जा का। इसमें एटीपी के 38 अणु जब बनेंगे तो ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा निर्माण होगा ही, इसमें एटीपी का मात्र 2 ही अणु बनते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण कम होती है। चलिए हम बात करें, इसमें कह रहा है अंतिम उत्पादन के रूप में CO2 H2O के रूप में होता है, जबकि इसमें अंतिम उत्पाद एथाइल अल्कोहल और CO2 होता है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पादन CO2, जल और ऊर्जा भी होता है, ये तीनों अंतिम उत्पादन के रूप में होता है ना। लेकिन जो अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल और CO2 होता है। चलिए हम लोग 7वां पॉइंट की बात करें, कह रहे यह क्रिया विभिन्न प्रकार के, है ना, यह क्रिया विभिन्न प्रकार के जीवों में होती है, जबकि यह क्रिया कुछ ही प्रकार के जीवों में होती है। देखिए वायवीय श्वसन की क्रिया उस जीव में होगी जिसको ऊर्जा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और अवायवीय श्वसन की क्रिया उस जीवों में होगी जिसमें ऊर्जा की मात्रा बिल्कुल कम चाहिए, उसमें अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। चलिए एक और पॉइंट है, एक चीज़ और बता दें कि जो वायवीय श्वसन की हो या अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन हो या अवायवीय, ये सजीवों में संपादित होती है। कोई निर्जीव पदार्थ में ये वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन की क्रिया नहीं होती है। चलिए वायवीय श्वसन को ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा कि किस श्वसन को ऑक्सीश्वसन कहा जाता है तो वायवीय श्वसन को, और किस श्वसन की क्रिया को अनॉक्सी श्वसन की कहते हैं तो ध्यान में रखिएगा अवायवीय श्वसन की क्रिया को हम लोग अनॉक्सी श्वसन की क्रिया के नाम से भी जानते हैं। अगर ये अब वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जिस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को चाहिए उस टॉपिक का कमेंट करके दीजिए, हम वहां से वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।